उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। कोई भी एग्जाम दे उससे कोई फर्क नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और लास्ट में आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए हो, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 कह लें या टाइप 1 कह लें। ठीक है, टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन बनेगा आपको ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मैं मान लीजिए कोई कार है, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एनी वन, अगर ये कोई कार है, ठीक है, अगर ये कोई कार में किसी व्यक्ति से कराऊं और व्यक्ति का नाम कह दिया ए दे रहे हैं, ठीक है, इस व्यक्ति का नाम क्या ए है, अगर ए से कराऊं तो ए से कितने दिन करने के लिए कह इस कार्य को 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ए इस कार्य को कितने में करने के लिए कह रहा है, 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम क्या दे दिए, बी दे दिए, अगर यही टोटल काम बी से कराऊं तो बी से 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। बी कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा अगर दोनों क्या करें, एक साथ मिलकर कार्य करें, दोनों क्या करें, साथ साथ कार्य करें, तब ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इसका मतलब एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये कोई कार्य है, ये टोटल काम किससे कराऊं, ए से कराऊं तो ये कितने दिन करने के लिए कह रहा है, 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर यही टोटल काम किससे कराऊं, बी से कराऊं तो बी से कितने दिन करने के लिए कह रहा है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर इस कार्य में क्या किया जाए, दोनों साथ साथ मिलकर कार्य करें, तब ये कार्य कितने दिन समाप्त होगा, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। आप यहाँ से लिख, जो बी है उसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहां पे समय नहीं लगेगा। अब करना है कि इन दोनों क्या करें, आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 10 और 15 क्या करना आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, और एलसीएम मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, पार्ट में मैंने आपको पढ़ा दिया एलसीएम कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, उस चीज को मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट में आपको बता रखा है। ठीक है, अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एलसीएम निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 को आप एक बार जरूर से देख लें। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 के बार जरूर से देख लें। ठीक है, जैसे आप इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो आपको ये पता चलेगा टोटल कार्य कितना, आपको ये पता चलेगा टोटल कार्य कितना है, 30। ठीक है, टोटल कार्य आपको पता चलेगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे क्या करें, आप इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। ठीक है, और ऐसा करने के बाद हमको ये पता चलता है कि एक दिन में कितना काम करा है, 3 काम करा, और जो बी एक दिन में कितना काम करा है, 2 काम करा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दोनों मिल करना, अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, और करना कितना, 30। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दें, टोटल काम एक नहीं, इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार। यानी आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में समाप्त कर लेंगे, 6 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ये टाइप 1 में कॉन्सेप्ट नंबर पहला है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, जो ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इस बार आपको फिगर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। आप यहाँ से 20 आप लिख लिए, और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन करने के लिए कह रहा है, 25 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहाँ से 25 आप लिख। अब करना है कि इन दोनों की क्या करें, आप एलसीएम ले लिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकाले मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 के बार आप जरूर से देख लें। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बहुत ही शॉर्टेज से बता रखा है, 20 है और 25 है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों काटेंगे, 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो किसी को काट दिए, चाहे इसको काटिए चाहे इसको काटिए, 5 चौको 20, काटने के बाद करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए तो कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। यानी बता सकते कि 20 और 25 का एलसीएम कितना आ गया, 100 है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिया। ठीक है, अब करना है कि इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए। अगर भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार, और इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ठीक है, ऐसा करने के हमको ये पता चल रहा है कि एक दिन में 5 काम करा और भी एक दिन में कितना काम करा, 4 काम करा,
तो पूछा कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से दोनों के कार्य मिला दो तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे, और करना टोटल काम कितना है, 100 है। तो इससे इसमें भाग दिया आपका क्या आ जाएगा, आंसर है 100 में क्या करना आपको, 9 से भाग दीजिए। तो भाग कितनी बार जाएगी, 11 बार जाएगी, और बचा कितना, 1 में 9 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में समाप्त कर लेंगे, 11 सही 1/9 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो बी ऑप्शन इसका